फिल्म पद्मावती का विरोध हुआ उग्र, प्रदेश भर में आंदोलन। वहीं चित्तौड़गढ़ में किले के सामने जलाया संजय लीला भंसाली का पुतला और महिलाओं ने की इच्छा मृत्यु की मांग। फिल्म पद्मावत के रिलीज होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, मगर इसका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया, कई जगह रास्ते जाम किए। वहीं चित्तौड़गढ़ में किले के सामने संजय लीला भंसाली का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। दूसरी ओर राजपूत समाज की छत्राणियों ने भी आज विरोध प्रदर्शन किया और इच्छा मृत्यु की मांग की। जौहर की चेतावनी को देखकर और राजपूत समाज के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे। अब देखना ये होगा कि उग्र प्रदर्शन और क्या रंग दिखाता है। चूंकि करणी सेना की एक ही मांग है, फिल्म पूरी तरह बैन हो, बैन से कम कुछ भी मंजूर नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, चित्तौड़गढ़। पद्मावत फिल्म को लेकर अहमदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। कई थिएटरों को निशाने पर लेते हुए दुकानें तोड़ी और कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया। पद्मावत फिल्म का विरोध पूरे गुजरात में हो रहा है, लेकिन इस विरोध में सबसे ज़्यादा प्रभावित अहमदाबाद हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अहमदाबाद में जो कुछ भी हुआ, इससे कानून व्यवस्था और सरकार दोनों की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये पहले ही साफ कर दिया था कि राज्य में इस फिल्म को नहीं दिखाया जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की है। 1500 लोगों में से कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सभी थिएटरों पर सुरक्षा होने के बावजूद प्रदर्शनकारी इतने हिंसक कैसे हो गए। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू यादव को CBI की विशेष न्यायालय ने दोषी ठहराया है। लालू यादव को इस मामले में 5 साल की सजा हुई है। रांची के होटवार जेल में लालू यादव फिलहाल देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में 3.5 साल की सजा काट रहे हैं और इस बीच आज फैसला आया है चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी को लेकर। इस मामले में 50 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जिसमें लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल हैं। 6 लोगों को इस मामले में रिहा किया गया और लालू यादव को इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाले के 2 मामले में 5 साल और 3.5 साल की सजा काट रहे हैं और ऐसे में अब एक नया मामला लालू यादव के साथ जुड़ गया है। फिलहाल लालू यादव के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इस मामले के बाद भी अभी दुमका, डोरंडा, भाका और भागलपुर ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला लालू यादव पर चल रहा है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। लाभ के पद के चलते सदस्यता खो चुके आम आदमी पार्टी के विधायकों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार की अधिसूचना पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग को भी कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो मामले की अगली सुनवाई तक उपचुनाव की घोषणा ना करें। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने 20 विधायकों को लाभ का पद धारण करने को लेकर अयोग्य ठहराने के लिए राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी थी। बाद में इसे राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। इसी के खिलाफ आप विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि राष्ट्रपति और चुनाव आयोग ने अनुचित जल्दबाजी दिखाई है और बिना उनके पक्ष को सुने ही इस मामले में फैसला सुना दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार से विस्तार से इस मामले की सुनवाई करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिला है कि 18 साल की पुणे की रहने वाली सादिया अनवर शेख कश्मीर में 26 जनवरी पर एक फिदाइन अटैक अंजाम दे सकती है। न्यूज़ नेशन के पास सिक्योरिटी एजेंसीज का एक एक्सक्लूसिव लेटर है, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि पुणे की रहने वाली सादिया अनवर शेख कश्मीर में 26 जनवरी सेलिब्रेशंस के दौरान फिदाइन अटैक अंजाम दे सकती है। सादिया इस लेटर के मुताबिक कश्मीर पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने वुमेन पुलिस को 26 जनवरी के दिन एक्स्ट्रा सतर्क रहने के ऑर्डर्स भी दिए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने जहां पूरे कश्मीर में अलर्ट इशू कर दिया है, वहीं श्रीनगर आने वाले सभी रास्तों पे भी बैरिकेडिंग की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने 19 मिनट का वीडियो जारी कर भारत को दी गीदड़ भभकी। कहा, अमेरिका भारत के इशारों पर काम कर रहा है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद ने वीडियो जारी कर भारत को धमकी दी है और एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान में मीडिया से मुखातिब होते हुए हाफिज सईद ने
कहा कि कश्मीर के युवा तहरीके आजादी चाहते हैं। दूसरी तरफ भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका भी भारत के इशारे पर कार्रवाई कर रहा है। आतंकवादी हाफिज सईद पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन। बॉर्डर पर पाकिस्तान द्वारा लगातार की जा रही फायरिंग के मद्देनजर जम्मू कश्मीर सरकार ने 26 जनवरी तक बॉर्डर के इलाकों के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल 26 जनवरी को लेकर इस तरह की आशंकाएं हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर बॉर्डर के इलाकों में घुसपैठ के मकसद से फायरिंग कर सकता है। अगर ये फायरिंग होती है तो बॉर्डर के स्कूल फायरिंग की जद में आ सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कठुआ से पुंछ तक बॉर्डर से लगने वाले सभी स्कूल्स को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बॉर्डर के स्कूल्स को बंद किया गया हो, लेकिन इन स्कूलों के बंद होने से हमेशा से ही बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाई का इस बार भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ आम आदमी को परेशान किया हुआ है, बल्कि अब इसकी चिंता सरकार को भी सताने लगी है। सूत्र बताते हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखकर वित्त मंत्रालय से मांग की है कि बजट में एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर कम की जाए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 36 पैसे और डीजल 63 रुपए 31 पैसे में मिल रहा है, जिसमें रोजाना इजाफा देखा जा रहा है। इस वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय पर भी दबाव है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अपील की है कि बजट 2018 में एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए ताकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर किया जा सके। अभी एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर करीब 19 रुपए 48 पैसे है, वहीं वैट 15 रुपए 18 पैसे है, यानी 1 लीटर पेट्रोल पर आप 34 रुपए 66 पैसे टैक्स दे देते हैं। इसके साथ 1 लीटर डीजल पर आप एक्साइज वैट मिलाकर करीब 24 रुपए 48 पैसे टैक्स चुकाते हैं। जाहिर तौर पर ओपेक देश लगातार इस बार बैठक कर रहे हैं, लेकिन क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनाया जा रहा है कि एक स्टैंडर्ड रेट तय किया जा रहा है, जिसके बाद उससे कीमतें क्रूड ऑयल की कम नहीं होंगी, यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी बढ़ती जाएंगी। वीडियो सत्यरंजन राउतरे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके में लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर किसी ने जूता फेंक दिया। पुलिस की माने तो मंगलवार रात करीब 9:45 बजे असदुद्दीन ओवैसी 3 तलाक के मुद्दे के खिलाफ नागपाड़ा इलाके में भीड़ को संबोधित कर रहे थे कि तभी किसी अनजान शख्स ने ओवैसी की तरफ जूता फेंका। हालांकि ये जूता ओवैसी को लगा नहीं और जूता फेंकने वाला शख्स घटना स्थल से फरार होने में कामयाब रहा। घटना के बाद ओवैसी ने उन पर जूता फेंकने वाले के बारे में कहा कि ये सब निराश लोग हैं और वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से जूता फेंकने वाले शख्स की पहचान कर ली है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी हो रही है। वहीं कई इलाकों में बारिश के कारण पारा गिर गया है और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद राज्य के कई हिस्सों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में भी सर्दी का सितम जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ में 2 फीट और बद्रीनाथ में 1 फीट बर्फबारी हुई। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने से मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चलने लगी है, जिससे ठिठुरन भी काफी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में भी बारिश के बाद मंगलवार का तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भारी बर्फबारी और कोहरे के चलते ट्रेन सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो गई हैं। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट हैं। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सरगम पंथ, न्यूज़ नेशन।